हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर दिस सेशन। तो हम लोग यहाँ पे डीसी मशीन को कंटिन्यू करते हैं और खत्म करते हैं, है ना। चलो आ जाओ सभी लोग। और एक बार ग्रुप पे मैसेज तो मैंने खुद ही कर दिया है, तो बच्चे लोग आ जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग कहाँ तक डिस्कस कर चुके थे? हम लोग कहीं यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। हमको डिस्कस करना था कि हमारा जो सीरीज जनरेटर है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा हो। तो आप लोग यहाँ पे हेडिंग डालना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी सीरीज जनरेटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज जनरेटर, ठीक है। तो कैसा बनता है हमारा कर्व, देखना आप सभी लोग। हमारा कर्व ऐसा कुछ बनता है। यहाँ पे हमारे पास बनता है जो ओसीसी है, हमारे पास ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, वो हमारा ऐसा कुछ बनता है। ये आपका है ओसीसी, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स बनती है आपकी ऐसी, ये आपकी इंटरनल हो गई। और लोड सेचुरेशन एंड लोड एंड एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे बन जाएगी। लोड सेचुरेशन और एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ये हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका कर्व बनता है किसका? ये आपका आई एफ इक्वल्स टू आई ए, और यहां पे आपका है क्या, ई कॉमा भी। तो ये डीसी सीरीज का आपका कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पे बन चुका है, ठीक है। ओके। अब अगर हम बात करें डीसी मोटर की, तो डीसी मोटर में कितने टाइप की ड्राइव होती है? एक क्वेश्चन बनता है हमारे पास, डीसी मोटर में कितने टाइप की ड्राइव होती है। तो वो देखना आप सभी लोग, मैं बताता हूं आपको। हमारे पास डीसी मोटर में तीन तरह की ड्राइव होती है। कौन कौन सी ड्राइव होती है उनमें क्वेश्चन भी बनता है, देखना सभी लोग। आप लोग डालना, यहाँ पे डालना डीसी मोटर ड्राइव। इसमें से क्वेश्चन बनते हैं आपके पास। हमारे पास तीन तरह की ड्राइव होती है। एक होती है कांस्टेंट स्पीड ड्राइव, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। पहली होती है आपके पास यहाँ पे कौन सी, कांस्टेंट स्पीड ड्राइव। पहली होती है यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। दूसरी होती है आपके पास कांस्टेंट पावर ड्राइव। क्या बोला मैंने आपके पास, कांस्टेंट पावर ड्राइव। और लास्ट होता है आपके पास आपका एडजस्टेबल स्पीड ड्राइव। थर्ड होता है आपके पास यहाँ पे एडजस्टेबल स्पीड ड्राइव, ठीक है। ओके, देखना आप सभी लोग। कांस्टेंट पावर ड्राइव आपका जो ड्राइव होता है वो ऐसा कुछ होता है। दिस इज योर कांस्टेंट पावर ड्राइव, सॉरी कांस्टेंट स्पीड ड्राइव। ये आपकी स्पीड है, ये आपका यहाँ पे टॉर्क है, ये आपकी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। इसको बोलते हैं आपका कांस्टेंट स्पीड ड्राइव। जब आपका एन कांस्टेंट होगा विथ रिस्पेक्ट टू टॉर्क, उसको बोलते हैं आपका कांस्टेंट स्पीड ड्राइव। जो कि हमको कहाँ पे मिलता है, संट मोटर में देखने को मिलता है। ये जो चीज हमको कहाँ पे देखने को मिलती है, संट मोटर में देखने को मिलती है, ठीक है ना। कांस्टेंट स्पीड ड्राइव कहाँ देखने को मिलती है हमको, संट मोटर में देखने को मिलती है। और इसके जो यूजेस हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं, इसके जो यूज होते हैं आपके कांस्टेंट स्पीड ड्राइव के, वो होते हैं आपके फैंस में, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप में, ठीक है। तो कोई पूछे आपकी फैन में, सेंट्रीफ्यूगल पंप में, लेथ मशीन में हम किसका यूज करें, तो क्या बोलोगे, डीसी संट मोटर का यूज करेंगे, लेथ मशीन डीसी, ठीक है ना। तो याद रखना कांस्टेंट स्पीड ड्राइव आपका ये होता है, संट मोटर में देखने को मिलता है। और इसका यूज हम इनमें करते हैं, मतलब संट मोटर आपका इन सभी में यूज होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं आपका कांस्टेंट पावर ड्राइव। तो इसमें आपका टॉर्क और इसका कर्व कैसे बनेगा, देखना आप सभी लोग। कांस्टेंट पावर ड्राइव में आपका
टॉर्क वर्सेस स्पीड का जो कर्व है यहाँ पे, टॉर्क कांस्टेंट पावर बोला है तो आपका कर्व ऐसा बनेगा। कांस्टेंट पावर का जो आपका कर्व बनता है वो आपका ऐसा। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है आपको कहां पे देखने को मिलती है? सीरीज मोटर में देखने को मिलती है। कांस्टेंट पावर कहां देखने को मिलती है आपको? सीरीज मोटर में देखने को मिलती है। ठीक है, और इसका यूज कहां पे होता है आपका? कांस्टेंट पावर ड्राइव का यूज कहां पे होता है आपका? इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में। इसलिए बोलते हैं ना कि डीसी सीरीज मोटर यूज होती है आपकी कहां पे? ट्रैक्शन में। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में इसका यूज होता है। लोकोमोटिव में इसका यूज होता है। लोकोमोटिव है ना, लिफ्ट में यूज होता है। ठीक है, क्रेन्स में यूज होता है, होइस्ट में यूज होता है। तो याद रखना डीसी सीरीज मोटर कहां कहां पे यूज होती है वो आपको यहां पे पता चल चुका है। डीसी सीरीज मोटर कहां पे यूज होती है, डीसी शंट मोटर कहां यूज होती है, दोनों मैंने बता दिया। बात आता है आपका एडजस्टेबल स्पीड ड्राइव। वो कैसा होता है देखना। एडजस्टेबल स्पीड ड्राइव आपका ऐसा कुछ होता है, मैं बना के दिखाता हूं आपको। ये होता है आपका एडजस्टेबल स्पीड ड्राइव। यहाँ पे मान लो एक स्पीड है जिसको बोलते हैं रेटेड स्पीड। तो रेटेड स्पीड तो आप तक यहाँ पे क्या कांस्टेंट रहेगा? टॉर्क कांस्टेंट रहेगा। फिर टॉर्क रेटेड स्पीड के बाद ये आपका रेटेड स्पीड। रेटेड स्पीड के बाद आपका टॉर्क यहाँ पे हल्का डिके हो जाएगा इस टाइप का। ठीक है, और आपका पावर का जो होता है कैसा होता है यहाँ पे? आपका पावर यहाँ पे इंक्रीज होता है यहाँ तक जब तक टॉर्क है, फिर इसके बाद ये कांस्टेंट हो जाता है। तो ऐसा कर्व बनता है। ठीक है, ये आपका किसका है? जो ब्लू पेन से बनाया मैंने, ये पावर का है। ये आपका रेड वाला टॉर्क। यहाँ पे आपका क्या है? स्पीड। बफरिंग हो रही है? बफरिंग हो रहा है क्या? एक बार सभी लोग कंफर्म करो। सब प्रिंस भी बोल रहे हैं वीडियो लैग कर रहा है। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, मैं अभी सही कर देता हूँ इसको। ठीक है, अब शायद से सही हो जाएगा। अब सही है, बताओ जरा। अब सही हो गया? ब्लर है, ब्लर है। ब्लर क्यों हो गया यार? ये ब्लर की बड़ी दिक्कत आती है। मैंने ब्रॉडबैंड को अभी क्या किया है? अब अब बताओ। अरे यार, 2 मिनट में बंद करके मैं दोबारा चालू करता हूँ ना। आप लोग यहीं पे रहना, कहीं जाना नहीं है ना। मैं बंद करके दोबारा चालू करता हूँ। ठीक है, आप लोग अभी कहीं जाना नहीं। मैं बस इसको बंद किया, दोबारा चालू करता हूँ। अमर ज्योति प्राइम लॉगिन। अब बताइए। अब ठीक है कि अभी भी ब्लर है?
कोई बताएंगे? अभी अभी ठीक है या ब्लर है अभी भी? अभी सही है, कुछ 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 पूरा सही नहीं है मतलब अभी भी, है ना? ये जियो वाले बैठे होंगे ऊपर, बोल रहे होंगे बताओ दिन भर मोबाइल चलाता है यार, ये क्या ऐसा करता है ये। ठीक है, क्लियर है सब। चलो, तो ये आपका जो थर्ड वाला बता रहा था मैं आपका, वो क्या था आपका? एडजस्टेबल स्पीड ड्राइव, है ना? ऐसा। और ये जो आपका होता है ना, ये आपका जो कर्व होता है, ये किसका होता है? आपका सेपरेटली एक्साइटेड मोटर का होता है। किसका होता है? एडजस्टेबल स्पीड ड्राइव किसका होता है आपका? सेपरेटली एक्साइटेड मोटर। सेपरेटली एक्साइटेड मोटर का होता है ये कर्व। ठीक है। और यहाँ पे इसका जो यूज होता है वो कहाँ पे होता है आपका? जैसे कि स्टील मिल हो गई, ठीक है, आपका रोलिंग मिल्स हो गई, रोलिंग मिल्स, है ना? और आपका सीमेंट मिल हो गई, फिर आपका पेपर मिल हो गई। इन सब में क्या होता है आपका? ये वाली ड्राइव यूज होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपके ड्राइव के बारे में और उनके यूजेस के बारे में। ठीक है, चलो। अच्छा, डीसी मोटर में कुछ न्यूमेरिकल्स बनते हैं, है ना? कुछ न्यूमेरिकल्स बनते हैं, वो कैसे बनते हैं वो मैं दिखा देता हूं आपको। सिर्फ दो फॉर्मूले के बेस पे सारे न्यूमेरिकल बन जाते हैं, है ना? एक फॉर्मूला क्या लगता है आपका, जो स्पीड वाला क्वेश्चन बनता है आपका, मैं बताता हूँ। सिर्फ दो फॉर्मूले से आपके न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं। आप न्यूमेरिकल को इनके थ्रू अप्रोच किया करिए। पहला है जो आपका है, वो है आपका क्या, दो फॉर्मूले बता रहा हूं मैं आपके। पहला जो है आपका, जो एन है, स्पीड है, जो आपका यहाँ पे स्पीड है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फिर बोलेंगे एन प्रोपोर्शनल टू ई बी अपॉन 5। इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं हमारे। जब प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो देखो तो आपके इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एन प्रोपोर्शनल टू ई बी अपॉन 5। और जो एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका क्या? वो आपका फॉर्मूला होता है टॉर्क प्रोपोर्शनल टू 5 इंटू आई ए। तो इससे ही बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, ओके। अब अब हम थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हैं, क्या थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स, मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, है ना? हम यहाँ पे मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मोटर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इसमें मैं क्या करता हूँ, जैसे मेरे पास पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स बनता है मोटर में, वो बनता है कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स? आपका एन वर्सेस आई ए। एन वर्सेस आई ए का कर्व बनता है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सभी मोटर्स का एक साथ बना दूंगा ना, उससे आपका अच्छा खासा कंपेरिजन भी हो जाए। तो देखना कैसे बनता है आपका। एन वर्सेस आई ए का कर्व बना रहा हूँ, यहाँ पे आपका हो गया एन, यहाँ पे हो गया आपका आई। सबसे पहले याद रखना, आपका डिफरेंशियल जो मोटर होता है उसका कर्व ये होता है। तो डिफरेंशियल मोटर है उसका कर्व ये है। किसका कर्व है आपका? ये डिफरेंशियल मोटर का। ठीक है, दूसरा होता है आपका संट मोटर। संट मोटर कर्व ऐसा होता है। ये संट का कर्व हो गया। क्यूमुलेटिव थोड़ा इसके और नीचे कर देना, ये इसके जो और नीचे करो क्या हो जाएगा, ये क्यूमुलेटिव। ठीक है, फिर बच्चा सीरीज का, तो सीरीज आपका ऐसा होता है। ये आपको जो रेड वाला कौन सा आपका सीरीज मोटर। ठीक है ना? तो ये मैंने आपके चारों मोटर के क्या बना दिए, कर्व बना दिए।
किसका, एन वर्सेस आई ए का कर्व बन गया। फिर बनता है एक हमारे पास यहाँ पे टॉर्क वर्सेस आई ए का कर्व। कौन सा कर्व बनता है आपका, टॉर्क वर्सेस आई ए का कर्व। क्या करना है, इनको दो दो बार बना के देख लोगे ना तो याद हो जाएंगे, है ना। टॉर्क वर्सेस आई ए का कर्व कैसा बनता है देखना सभी लोग। मैं इसमें भी सारे कर्व बना दे रहा हूं एक साथ, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा लेकिन मुझे इसका। तो ये आपका हो गया, मान लीजिए यहाँ पे टॉर्क, दिस इज योर टॉर्क एंड दिस इज योर आई ए। तो इसका जो कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा देखना सभी लोग। सबसे पहले बात करते हैं हम किसका, आपका सीरीज मोटर का। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं सबसे पहले बनाते हैं किसका, सीरीज मोटर का, है ना। तो सीरीज मोटर कर्व आपका ऐसा बनता है। ठीक है, ये आपका किसका हो गया, सीरीज का। फिर आता है आपके पास यहाँ पे क्यूमुलेटिव का। ठीक है, आपके पास आता है किसका, क्यूमुलेटिव। तो क्यूमुलेटिव कैसा होगा, ये हो गया आपका क्यूमुलेटिव का। फिर एक आता है आपका यहाँ पे संट मोटर का। संट मोटर का ये है, जो ये ब्लू वाला है, कौन सा आपका, संट मोटर का। ठीक है, फिर एक आता है डिफरेंशियल मोटर का। तो डिफरेंशियल मोटर का ये आपका डिफरेंशियल मोटर। तो ये आपका हो गया टॉर्क वर्सेस आई ए का कर्व। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं हम, एक कर्व और बनता है, इसको हम बोलते हैं क्या, आपका स्पीड वर्सेस, क्या बोलेंगे इसको, तो क्या ना, इसको तो बना तो लिया अपन ने। ठीक है, ये दो कर्व आपके पास यहाँ पे बन गए। अब एक नई चीज होती है जिसको हम बोलते हैं स्पीड रेगुलेशन। इस पे भी क्वेश्चन बनता है आपका डीसी मशीन में। क्या बोलते हैं उसको, स्पीड रेगुलेशन। एन वर्सेस आई तो मैंने इकट्ठा बना दिया ना। ठीक है, फिर एक आता है पास यहाँ पे स्पीड रेगुलेशन। स्पीड रेगुलेशन क्या होता है आपका, नो लोड स्पीड माइनस फुल लोड स्पीड। नो लोड मतलब देखो, नो लोड कंडीशन में स्पीड माइनस स्पीड एट फुल लोड विथ रेस्पेक्ट टू फुल लोड इनटू 100। ये होता है आपका क्या, स्पीड रेगुलेशन। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें, है ना, इसमें कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, बड़े अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। मैं क्वेश्चन पहले देख लूं एक बार, मैंने लिखे कि नहीं लिखे हैं, लिखे हैं। ठीक है, याद रखना आपका जो संट होता है ना, उसका जो स्पीड रेगुलेशन होता है वो पॉजिटिव होता है ना। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, संट का जो स्पीड रेगुलेशन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और अप्रोक्सीमेट वैल्यू उसकी होती है 10 से 15%। ठीक है, ये हो गया संट का। फिर होता है आपके पास सीरीज मोटर का। सीरीज मोटर का जो स्पीड रेगुलेशन होता है वो आपका होता है कितना, पॉजिटिव। और पॉजिटिव में कितना होता है आपके पास, अरे बाप रे, मत पूछो। इसमें जो मेंशन किया गया है वो किया गया इन्फिनाइट परसेंटेज, क्योंकि हम इसको कभी भी नो लोड पे ऑपरेट नहीं करते। डीसी सीरीज मोटर को हम लोग कभी भी आपका नो लोड पे ऑपरेट नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डीसी सीरीज मोटर की। तो इसका जो कितना आ जाएगा स्पीड रेगुलेशन आपका, इन्फिनाइट परसेंटेज, मतलब पुअरेस्ट स्पीड रेगुलेशन। सबसे खराब स्पीड रेगुलेशन किसका, आपका इसका। क्या बोलोगे आप इसको, पुअरेस्ट स्पीड रेगुलेशन किसका, सीरीज मोटर का। सबसे खराब स्पीड रेगुलेशन किसका, आपका इसका। फिर बात आता है आपका क्यूमुलेटिव का। क्यूमुलेटिव का आपका जो स्पीड रेगुलेशन होता है वो पॉजिटिव होता है। और उसकी जो रेंज है अराउंड, वो होती है 20 से 25%।
20-25% होती है क्यूमुलेटिव की। फिर बात करते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड की। तो इसकी वैल्यू होती है, स्पीड की वैल्यू निगेटिव, और कितना होता है निगेटिव, ऑलमोस्ट -5%। तो क्वेश्चन बनता है ना कि सीरीज मोटर का स्पीड उसमें कितना होता है, शंट का कितना होता है, क्यूमुलेटिव कितना होता है, डिफरेंशियल कंपाउंड कितना होता है। तो ये मैंने आपके सामने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, चलो। फिर एक आता है आपके पास कि अगर हम डीसी जनरेटर को पैरेलल में ऑपरेट करते तो कंडीशन क्या होगी। कंडीशन फॉर पैरेलल ऑपरेशन, क्या बोला मैंने, कंडीशन फॉर पैरेलल ऑपरेशन। कंडीशन फॉर पैरेलल ऑपरेशन, तो एक कंडीशन तो हर जगह सेम रहती है पैरेलल ऑपरेशन की, कि आपका टर्मिनल वोल्टेज आपका अल्टरनेटर का सेम हो चाहिए। तो मतलब जो आपका जनरेटर है उसका टर्मिनल वोल्टेज शुड बी सेम। टर्मिनल वोल्टेज शुड बी सेम। सेकेंड जो कंडीशन है वो ये है कि दोनों जो पोलैरिटी है ना दोनों की सेम होनी चाहिए। मतलब आपके जितने भी अल्टरनेटर को आप पैरेलल में, मतलब जितने भी जनरेटर को आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे उन सबकी पोलैरिटी आपकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। पोलैरिटी मस्ट बी सेम। और जो थर्ड कंडीशन है कि हम लोग क्या करते हैं, जो जो ईएमएफ है ना, हम थोड़ा सा ज्यादा एडजस्ट करते हैं। प्रैक्टिकली अगर हम बात करें पैरेलल ऑपरेशन के लिए, प्रैक्टिकली हम लोग क्या करते हैं, जो ईएमएफ को थोड़ा ज्यादा रखते हैं, जिससे ये कभी भी जो जनरेटर ना कोई मोटर ना बने, इसकी मोटर बनने की पॉसिबिलिटी को हम कम कर देते हैं। क्या करते हैं, इसकी ईएमएफ को थोड़ा सा हम ज्यादा कर देते हैं। क्योंकि अगर हमको पता है कि ये इन्फानाइट बस से मान लो कनेक्टेड है, ठीक है, इन्फानाइट बस से कनेक्टेड, अगर इसका वोल्टेज थोड़ा कम हुआ ना तो ये मोटर बन जाएगा। बनाना क्या जनरेटर, तो बन जाएगा मोटर। तो हम क्या चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा हम ऑलरेडी ज्यादा रखते हैं, जिससे जनरेटर ही बने, है ना, मोटर ना, मोटरिंग एक्शन से बचाने के लिए हम लोग प्रैक्टिकली इसका ईएमएफ थोड़ा सा ज्यादा रखते हैं। तो ये लिख लेना आप लोग यहाँ पे, प्रैक्टिकली क्या करते हैं हम लोग, ईएमएफ को थोड़ा सा, ईएमएफ इज लिटिल बिट मोर टू अवॉइड मोटरिंग ऑपरेशन, टू अवॉइड मोटरिंग ऑपरेशन। मोटरिंग ऑपरेशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग ऐसा भी करते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं, अपनी कहानी को थोड़ा और आगे पहुंचाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक होता है वो होता है ब्रेकिंग का। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक होता है वो क्या होता है, ब्रेकिंग। तो ब्रेकिंग के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं हम लोग। आप लोग हेडिंग डालना है यहाँ पे, ब्रेकिंग। ब्रेकिंग हम लोग तीन तरीके से करते हैं, ब्रेक लगाने वाला काम हम तीन तरीके से करते हैं। एक हमारे पास होता है डायनेमिक ब्रेकिंग, जिसको हम बोलते हैं रियोस्टेट ब्रेकिंग। जो पहला हमारा ब्रेकिंग है वो कौन सा है आपका, डायनेमिक ब्रेकिंग। या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, रियोस्टेट ब्रेकिंग भी बोलते हैं। इस ब्रेकिंग में क्या किया जाता है, अगर इस ब्रेकिंग की बात की जाए तो इस ब्रेकिंग में क्या किया जाता है बताइए जरा, डायनेमिक ब्रेकिंग में। इस ब्रेकिंग में हम लोग मोटर को एज अ जनरेटर यूज करते हैं। क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, मोटर को एज अ जनरेटर यूज कर लेते हैं। देखना, हम यहाँ पे क्या करते हैं, मोटर को एज अ जनरेटर यूज करते हैं। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं मोटर एक्ट जनरेटर, मोटर एक्ट एज ए जनरेटर, ऐसा बोल सकते हो जाता है यहाँ पे, मोटर एक्ट एज अ जनरेटर। ठीक है, ओके, ये हो गया आपका किसमें,
डायनेमिक ब्रेकिंग, या फिर हम क्या बोलेंगे आपको रियोस्टेट ब्रेकिंग में एक ही पॉइंट बनता है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, मोटर को एज अ जनरेटर एक्ट करवाते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट ब्रेकिंग है वो हमारा होता है प्लगिंग। प्लगिंग में क्या करते हैं हम लोग, सप्लाई के टर्मिनल को इंटरचेंज कर देते हैं। हम क्या करते हैं, सप्लाई के टर्मिनल को इंटरचेंज कर देते हैं ना। क्या किया मैंने यहाँ पे, आर्मेचर टर्मिनल्स को रिवर्स कर दिया। आर्मेचर टर्मिनल्स को हमने क्या किया, रिवर्स कर दिया। तो ये जो ब्रेकिंग होती है वो क्या होती है, क्विक ब्रेकिंग होती है। क्विक तुरंत रोकने वाला, क्विक ब्रेकिंग तुरंत रोक देती है ना, क्विक ब्रेकिंग आपकी ये होती है। ठीक है, और इसमें कोई है क्या क्वेश्चन? ठीक है, इतना ही है। ठीक है, और जो थर्ड होता है उसको हम बोलते हैं आपका रीजनरेटिव ब्रेकिंग। रीजनरेटिव ब्रेकिंग इसमें क्या होता है आपका, इसके न्यूमेरिकल्स मैं नहीं बता रहा हूँ ना, जितना इंपॉर्टेंट है मैं वही चीज बता रहा हूँ। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा खत्म हो गया ये टॉपिक, कि भाई डायनेमिक बस इतना ही है। डायग्राम वगैरह बहुत सारी चीजें होती है, वर्किंग होती है, वो सब स्किप छोड़ के मैंने जो निचोड़ होता है वो लिख दिया बस मैंने, है ना। इतना पढ़ लो, वो इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर हम बात करते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग के बारे में, तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग में याद रखना कि आपका यहाँ पे जो ईबी है ना, वो आपका बैक इंड्यूस ईएमएफ वो आपका ज्यादा होगा किससे, वोल्टेज से। उसको हम बोलते हैं आपका रीजनरेटिव ब्रेकिंग। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, टर्मिनल वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ चॉपर। हमको ये चीज अचीव करवानी है, ये चीज हमको अचीव करवानी है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वी को चेंज कर देते हैं। वी को हम चेंज करते हैं किसके थ्रू, इसको हम चेंज करते हैं टर्मिनल वोल्टेज चेंज्ड बाय यूजिंग चॉपर। टर्मिनल वोल्टेज को हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। टर्मिनल वोल्टेज वी को हम लोग कंट्रोल करते हैं या फिर एडजस्ट करते हैं। और इसके लिए कैसे एडजस्ट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ चॉपर। तो ये हो गया आपका ब्रेकिंग के बारे में। फिर एक चीज और आती है कि अगर आपको मैक्सिमम पावर चाहिए है तो उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो वो भी लिख लो आप लोग यहाँ पे। एक नया टॉपिक है ये, मैक्सिमम पावर कंडीशन। मैक्सिमम पावर की जो कंडीशन है वो क्या है, वो कंडीशन ये है कि जो बैक ईएमएफ है वो सप्लाई वोल्टेज का हाफ होना चाहिए। बैक ईएमएफ जो होता है ईबी, दैट शुड बी हाफ ऑफ सप्लाई वोल्टेज वी बाय 2। ठीक है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारा आई ए है, आर्मेचर करंट है, वो क्या हो जाए, वी अपॉन 2A हो जाए। वी अपॉन 2A मतलब आई ए क्या होता है, ईबी अपॉन आई ए। ईबी की वैल्यू क्या, वी अपॉन 2, तो वी अपॉन 2A हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका पीएम जो मैक्सिमम पावर होगा पी मैक्स, उसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास यहाँ पे क्या, वी स्क्वायर अपॉन 4RA। क्योंकि ये मोटर तो आपके पास सप्लाई यहाँ पे क्या है, वी है, ना कि ई भी तो आपका बैक ईएमएफ है ना। जनरेटर में ई भी हो देखते हैं अपन, है ना, लेकिन सप्लाई में अगर हम बात करें मोटर केस में, आपका सप्लाई तो वहां पे क्या, सप्लाई वोल्टेज वी है ना, तो वी स्क्वायर अपॉन 4RA पे हो जाए। ठीक है, फिर बात आती है आपके पास यहाँ पे टेस्ट के बारे में, टेस्टिंग ऑफ डीसी मोटर। टेस्टिंग हम बात करते हैं, टेस्टिंग क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो भी देख लो। है ना, तो इसमें हम लोग क्या किया, बोला मैंने आपका टेस्टिंग ऑफ डीसी मोटर। टेस्टिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो टेस्टिंग की अगर बात करें तो टेस्टिंग में क्या होता है, हमारे पास जो हमारे पास टेस्ट हैं, हमारे डीसी मोटर के जो टेस्ट हैं, कौन कौन से टेस्ट है, जैसे अगर बात करें हमारे पास एक होता है हमारे पास यहाँ पे ब्रेक टेस्ट, मैं लिखता जाता हूँ यहाँ पे। एक हमारे पास होता है यहाँ पे ब्रेक टेस्ट। ब्रेक टेस्ट में क्या करते हैं हम लोग, मैकेनिकली लोड लगा देते हैं ना,
इसी को हम बोलते हैं मैकेनिकली ब्रेक लगा देंगे, इसी को हम बोलते हैं ब्रेक टेस्ट। जो पहला टेस्ट मैंने बोला आपका, वो होता है आपका कौन सा टेस्ट? ब्रेक टेस्ट। इस टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, इस टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं बताइए जरा। हम लोग यहाँ पे मैकेनिकल लोड कनेक्ट कर देते हैं। क्या बोला मैंने यहाँ पे? ब्रेक टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं? मैकेनिकल लोड कनेक्ट करते हैं, मैकेनिकल लोड कनेक्ट करके ब्रेक लगाते हैं और पूरी एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं, है ना। एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं? वेस्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्शन। एनर्जी को पूरा हम वेस्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्शन। ये जो टेस्ट है वो स्मॉल डीसी मशीन के लिए प्रेफरेबल है ओनली। स्मॉल डीसी मशीन में हम लोग ये कर सकते हैं, लार्ज डीसी मशीन में नहीं कर सकते। जो ये ब्रेक टेस्ट बताया मैंने, मैकेनिकल लोड लगा के हम ब्रेक लगाएंगे, एनर्जी को वेस्ट करते हैं कि इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन। ये हम टेस्ट किसमें करते हैं? सिर्फ आपका स्मॉल डीसी मशीन में कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, क्या हम इससे ये नहीं निकाल सकते क्या? अच्छा, ये कॉस्टली है। सबसे पहली बात तो ये कि ये मेथड आपकी कॉस्टली है, और दूसरी ये कि इससे आप इंटरनल लॉस और इफिशियंसी नहीं निकाल सकते। कांट डिटरमाइन इफिशियंसी एंड लॉसेस। इफिशियंसी एंड लॉसेस आप नहीं निकाल सकते। इसमें आप क्या करते हैं? स्मॉल मशीन जो डीसी मशीन है, डायरेक्ट लोड को लगा दोगे और ब्रेक टेस्ट करके देख लोगे ब्रेक सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। ऐसा ब्रेक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ऐसा, ठीक है। मतलब आप पूरी एनर्जी को फ्रिक्शन के फॉर्म में वेस्ट कर रहे हैं। ये हमारा होता है ब्रेक टेस्ट। नेक्स्ट हमारे पास होता है एक कौन सा? स्विनबर्न टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है आपका? स्विनबर्न टेस्ट। ये टेस्ट कब होता है? ये टेस्ट आपका परफॉर्म होता है नो लोड पे। कहां पे होता है आपका ये टेस्ट? कब परफॉर्म होता है ये टेस्ट आपका नो लोड कंडीशन पे परफॉर्म होता है। मतलब ये टेस्ट कभी भी आपका डीसी सीरीज मोटर परफॉर्म नहीं कर पाओ। क्या आपका ये नो लोड टेस्ट है, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं? हम अपना इफिशियंसी और क्या बोलते हैं, लॉसेस निकाल सकते हैं। इस टेस्ट से हम लोग अपनी इफिशियंसी एंड लॉसेस निकाल सकते हैं। इफिशियंसी एंड लॉसेस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, स्विनबर्न टेस्ट से। नो लोड टेस्ट ही बोलते हैं। और डीसी सीरीज मोटर पे परफॉर्म नहीं कर सकते। डीसी सीरीज मोटर पे ये परफॉर्म हम नहीं कर सकते, ठीक है ना। लिख लेना यहाँ पे, डीसी सीरीज मोटर पे परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है। ये जो टेस्ट है वो इकोनॉमिकल है, क्योंकि यहाँ पे हम जो सप्लाई देते हैं सिर्फ उतना ही देते हैं कि हमारा लॉसेस हो पाए, बस, है ना। हम इतना ही टेस्ट देते हैं सिर्फ लॉस को मीट करने के लिए, लॉस होने की, तब जब उसको चेक कर पाएंगे लॉस को। तो लॉस को होने के लिए बस हम क्या करते हैं? यहाँ पे सप्लाई देते हैं। तो ये टेस्ट एक तरीके से आपका इकोनॉमिकल टेस्ट है, और ये आपका लार्ज मशीन में भी परफॉर्म किया जा सकता है। लार्ज मशीन में भी परफॉर्म किया जा सकता है। ये होता है आपका स्विनबर्न टेस्ट। कैसे होता है, क्या होता है, पूरा डिटेल में तो अभी नहीं बता सकते, बस जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो याद रखना। स्विनबर्न टेस्ट से जो क्वेश्चन बनता है वही बनता है। नो लोड टेस्ट है, इकोनॉमिकल है, लार्ज मोटर के लिए है, डीसी सीरीज मोटर के लिए नहीं है, इफिशियंसी एंड लॉसेस को कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। ये हो गया। फिर एक और टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं आपका क्या? होपकिंसन टेस्ट। मैं साइड में हो जाता हूं पहले। ये एग्जाम अपना हो जाए ना, इसके बाद डीसी मशीन स्टार्ट करेंगे आप। डीसी मशीन और पावर सिस्टम, दो चीजें बची हैं अपने पास, है ना। बाकी तो सबने पढ़ने पढ़ ही लिया, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे डीसी मशीन। अब तो और मजा भी है, क्योंकि हमने पहले एक बार के शॉर्ट नोट्स हमारे पास तैयार हो गया, तो एक हमको रूपरेखा पता है कि हमको कैसे कैसे पढ़ना सारी चीजें, है ना। तो मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो आपका होपकिंस टेस्ट है, इसमें हम लोग दो
मशीन यूज करते हैं ना, दो आइडेंटिकल मशीन यूज करते हैं, है ना, दो हम लोग आइडेंटिकल मशीन यूज करते हैं, तो आइडेंटिकल डीसी मशीन यूज करते हैं। उसमें से हम लोग एक को करते हैं क्या, मोटर की तरह यूज, और एक को यूज करते हैं जनरेटर। दो हमारे पास मशीन होंगी, एक होगा मोटर, एक होगा जनरेटर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका रीजनरेटिव टेस्ट भी बोलते हैं। इसको हम परफॉर्म क्यों करते हैं, इफिशियंसी निकालने के लिए, इफिशियंसी डिटरमाइन करने के लिए टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इफिशियंसी परफॉर्म करने के लिए हम होपकिंसन टेस्ट करते हैं। दो आइडेंटिकल डीसी मशीन इसमें यूज करते हैं, जिसमें से एक आपका मोटर होता है, एक जनरेटर की तरह काम करता है। और एक चीज आपको याद रखनी है, ये आपका रीजनरेटिव टेस्ट भी कहलाता है। क्या कहलाता है आपका ये, रीजनरेटिव टेस्ट। ये आपका क्या कहलाता है, रीजनरेटिव टेस्ट भी कहलाता है। ये आपका रीजनरेटिव टेस्ट भी कहलाता है। ठीक है, अच्छा इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो टेम्परेचर राइज है उसका भी पता कर लेते हैं ना। टेम्परेचर राइज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है ये, ठीक है ना, टेम्परेचर राइज कितना हो रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है ये टेस्ट हमको, है ना। मशीन में कितना टेम्परेचर राइज हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है। साथ में हमको ये टेस्ट क्या देता है, कम्यूटेशन, जो कम्यूटेशन है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है, कम्यूटेशन को वेरीफाई करता है ना। इस टेस्ट से हम लोग कहीं ना कहीं कम्यूटेशन को भी वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्या, होपकिंसन टेस्ट। बाकी रही बात स्टार्टर की, तो स्टार्टर कहीं पे लिख लीजिएगा। स्टार्टर का काम क्या है, स्टार्टर का काम होता है स्टार्टिंग करंट को लिमिट करना, है ना। और दो टाइप के स्टार्टर होते हैं, एक होता है कौन सा आपका, 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखूं कि ना लिखूं, लिख देता हूँ नेक्स्ट पेज में, एक पॉइंट और लिख लो स्टार्टर के बारे में। स्टार्टर का काम क्या है, स्टार्टिंग करंट को लिमिट करना। जो हम लोग स्टार्टर लगाते हैं उसका काम क्या है, स्टार्टिंग करंट को लिमिट करना। ये आपका स्टार्टिंग करंट को लिमिट करता है। ठीक है, और दो टाइप के बताए मैंने आपको, एक होता 3 पॉइंट, एक होता 4 पॉइंट स्टार्ट। 3 पॉइंट एंड 4 पॉइंट स्टार्ट। अब इनकी वर्किंग तो मैं नहीं बता पाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, वो तो डिटेल कोर्स में डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है, इसमें से एक जरूर क्वेश्चन बनता है आपका, है ना, स्टार्टिंग वाले में से कौन सा, आईए करंट निकालने का। तो आईए करंट निकालने की जो सिंपल फॉर्मूला आपका क्या है, वी माइनस ई बी बाय आर ए, है ना। इससे आप यहाँ पे क्या निकाल सकते हो, आर्मेचर करंट। इसमें से क्वेश्चन बनता है तो वो इससे निकाल सकते हो, क्योंकि मोटर है ना, इसलिए अपन ने वी को पहले रखा, सप्लाई वोल्टेज यहाँ पे ज्यादा। ठीक है, तो इतना ही है आपका डीसी मशीन, है ना, इतना ही है आपका डीसी मशीन। इसको आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। बाकी जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, कुछ और चीजें जो पता चलेंगी तो वो हम लोग यहाँ पे और लिख लेंगे। बाकी ये समझ लीजिए जेई और ए में बहुत छोटा पार्ट आता है इसका, बहुत हैवी पार्ट नहीं, बहुत छोटा पार्ट है। ठीक है, तो आप लोग का टाइम हो गया, 8 बज गए हैं। अब आप लोग सभी लोग मुझे ये बताओ, आप में से कितने लोग रात में जो क्लासेस होंगी, 3 क्लासेस अभी होनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस की 3 क्लासेस होंगी, आप में से कौन कौन क्लास में रहने वाले हैं। टाइमिंग तो बताया ना, कल का जो टाइमिंग बताया वही टाइमिंग है जो कल ग्रुप में बोला था मैंने। एक 10 बजे से है, एक 11:45 पे और एक 1:30 बजे। 3 क्लासेस अभी हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस की, है ना। और एक क्लास में जो होगी उसमें ऑलमोस्ट मान के चलिए, सब्जेक्ट ही मैंने बताया था ना उसमें, तो सब्जेक्ट नहीं बताया था क्या मैंने, कैसी बात कर रहे हो यार, सब्जेक्ट नहीं बताया क्या, बताया ना मैंने। अभी जो 10 बजे क्लास है उसमें यूडब्ल्यू का हम लोग पढ़ेंगे इल्यूमिनेशन और वेल्डिंग,
ठीक है, उसमें हम लोग इल्यूमिनेशन वेल्डिंग करेंगे। 11:45 पे जो क्लास होगी हम लोग उसमें पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मर, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और 1:30 पे जो क्वेश्चन होगी उसमें हम लोग करेंगे नेटवर्क। 1:30 AM वाली क्लास अगर आपको नहीं करनी अटेंड तो मत करिएगा, सो जाइएगा। ठीक है, 11:45 वाली भी नहीं करना हो तो बता दीजिएगा मुझे, लेकिन पहले मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए। ठीक है ना, आपको करना है अटेंड या नहीं करना वो बताइए। ठीक है, तो पहले मुझे बताओ, अभी तुम लोग बात करते हैं 10 PM वाली क्लास को। 10 PM वाली क्लास में कौन कौन आने वाले हैं? जो हम लोग अभी UEE और मतलब का जो सब्जेक्ट करेंगे इल्यूमिनेशन और वेल्डिंग, उसमें कितने कितने लोग आएंगे, कौन कौन आएंगे? 10 PM पे क्लास है ना? चलो फिर 10 PM और 11:30 में, ठीक है। 1:30 वाले में ऐसा नहीं किसी को आना है ना, वो तो ऐसे लिख दिया मैंने कि नेटवर्क इसलिए रखा मैंने कि आपको नेटवर्क बनता भी है ना, तो ऐसे लोग बहुत से बनता हुआ तो वो नहीं है। और देखते हैं अगर ज्यादा हो तो कैंसिल भी कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें, है ना। चलो 2 क्लास लगा लेंगे, 2 ही बहुत सफिशियंट है। अगर मन हुआ तो अपन लगा लेंगे, अगर ऐसा लगता है कि यार मजा आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में सर और कराओ तो पूरी रात क्लास लगा देंगे, वो तो अपने मन के ऊपर है ना। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मन लग रहा है हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में, एनर्जी हमारे पास है, अगर मैं ऐसा कुछ पढ़ा दूं एनर्जी आपके पास है, तो हम तो 24 घंटे 25 घंटे पढ़ने को तैयार है ना। बस वो क्या है, एक एनर्जी बनी रहनी चाहिए, अगर एनर्जी तो जरूर करेंगे, नहीं है तो फिर हम लोग 11:30 तक रुक जाएंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं आपका 10 PM पे। गुड डे, 2 घंटे का रेस्ट है, खा पी लो आराम से, थोड़ा वॉक कर लो। आप कब सोते हैं? मेरा सोने का छोड़ दो, अभी मैं आपको पता है ये सब नीचे पहले पढ़ता हूं मैं रात में, जैसे आपका डीसी मशीन 2 घंटे में कंप्लीट करना था, 3 घंटे में कंप्लीट करना था, तो इतना पॉसिबल नहीं है ना, पहले सब कुछ समझना पड़ता है। कल मुझे मेडिकल पर्पज से जाना है मॉर्निंग में, इसलिए 1:30 नहीं, ठीक है।